हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसमें। जब जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद कुछ किंगडम्स का राइज हुआ और कुछ किंगडम्स का फॉल हुआ। तो यही हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से किंगडम्स कहाँ कहाँ रूल कर रहे थे। तो बेसिकली सुंगास थे जो नॉर्दर्न इंडिया में वाले पार्ट में थे, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। सतवानास थे, कनवास थे। ठीक है। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए थे उस टाइम पे, जैसे इंडो ग्रीक। ठीक है। बक्टेरियन जिन्हें कहा गया, साकास, पर्थियान्स, कोशान्स। तो ये कुछ किंगडम्स थे जो उस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं 200 BC से लेके 300 AD के बीच में। ठीक है। अब होता क्या है कि हमें ये चीज़ जो है पोस्ट मॉडर्न वाली पीरियड हमें कहाँ से पता लगता है। तो वही हमारी पुरानी चीज़ जो कि हमें कुछ सोर्सेज होते हैं। वो सोर्सेज क्या क्या हैं आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम वो चीज़, कि कुछ इंस्क्रिप्शन से मिला, कुछ कॉइन्स से हमें पता लगा कि उसमें कॉइन्स में किसी किसी की इंस्क्रिप्शन है, किसी किंग की जो है छवि बनी हुई है। ठीक है। कुछ लिखा हुआ है, कुछ स्क्रिप्ट्स है, तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है। लिटरेरी सोर्सेज से हमें देखने को मिलता है, जैसे कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति से, गार्गी संहिता से, महाभाष्य बाय पतंजलि। तो इसमें से भी हमें देखने को मिलता है। कालिदास की मालविका, अग्निमित्र, बाना भट्ट। ठीक है। जो कि हर्षचरित्र लिखी थी उन्होंने। ठीक है। तो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज है जहाँ से हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में देखने को मिलता है। मूविंग फर्दर, अब जो हम एक एक करके ये छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं हम इनके बारे में थोड़ा एक बेसिक ब्रीफ ले लेते हैं कि इनके फाउंडर्स वगैरह कौन थे, कैपिटल क्या था, तो ये सारी चीज़ें, और थोड़े बहुत किंग्स कौन थे, जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की वजह से। आपसे सुपरफिशियल ऊपर वे में पूछेगा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो अगर सुंगा डायनेस्टी की बात करें तो इन्हें 187 BC से लेकर 78 BC तक जो है रूल करा, जिसके फाउंडर्स थे पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है। अब पुष्यमित्र सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने जो लास्ट मुगल रूलर को, ठीक है, क्या करा, सॉरी मुगल बोल रहा हूँ, मौर्य मौर्य रूलर को, ठीक है, क्या करा, असैसिनेट करा। एंड ही फाउंड द सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी जब इन्होंने करी तो इनको ओवर पावर करके इनके पुत्र आता है जिसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है। अग्निमित्र। अब अग्निमित्र पे ही इनके टाइम पे एक रूलर थे जिन्होंने लिखा कालिदास। ठीक है। कालिदास, मालविका, अग्निमित्र। ये अगले बेसिकली लव स्टोरी थी बिटवीन द अग्निमित्र एंड मालविका। तो ये सुंगा एम्पायर। अब सुंगा एम्पायर हमने अभी डिस्कस करा है कि ये बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रूल करा हुआ था। अब सुंगा सुंगा पीरियड के टाइम पे मथुरा आर्ट्स भी काफ़ी फेमस और फ्लरिश हुई। फर्दर इसके जो एंड किंग थे, जो लास्ट रूलर था, वो था देवभूति, जो कि किल्ड बाय वासुदेव। अब वासुदेव कौन थे? वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। बेसिकली जो लास्ट किंग को एसिनेशन करता है, ठीक है, जो मारता है किसके, जो पहला वाला किंगडम होता है उसके प्रीसीडिंग वाले को, तो वही उसका बेसिकली फाउंडर बन जाता है। तो वासुदेव किल्ड द सुंगा किंग देवभूति एंड फाउंडेड द कन्वा रूल। उनका कैपिटल विदिशा और पाटलिपुत्र वाले रीजन में था। ठीक है। इसके कुछ जो प्रोमिनेंट जो और किंग थे, भूमिमित्र और नारायण थे, जो सक्सेसर थे वासुदेव के। ठीक है। तो लास्ट रूलर इनके कौन थे? सुसारमन, जो कि किल्ड बाय सतवाना किंग। फिर आगे मूव करते हैं हम, चेदी डायनेस्टी को देखते हैं। तो दिस वाज द फेमस, इनके जो फेमस रूलर थे वो कारवेला थे। ठीक है। बेसिकली ये कलिंग वाले रीजन में शासन करा था चेदी डायनेस्टी ने। ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इन्हीं के डिस्क्राइब करता है इनके बारे में कि चेदी डायनेस्टी यहाँ पे थी, और कुछ इंस्क्रिप्शंस भी इसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं। चेदी वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज चेतावंशा एंड महामेघ वामना। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉलर किंगडम्स। अब इसमें से कुछ एक प्रोमिनेंट किंगडम आता है सातवाना, जो कि हमारा सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को कवर करता है। तो इसके बेसिकली जो जो इसके फाउंडर था वो था सिमुका। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाना डायनेस्टी। ठीक है। और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है। इनके प्राइमरी कैपिटल था
जो कि प्रतिस्थाना था। फिर सेकंड कैपिटल इनका अमरावती था, जो आज भी अमरावती से न्यू कैपिटल जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ के सीएम हैं। फिर इसमें कुछ यहाँ के हमें सोर्सेज के बारे में ऐत्र ब्राह्मण पुराण से पता लगा, बृहत कथा से पता लगा, तो ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमें मेगालिथ्स भी मिलते हैं, ठीक है। एंशियंट इंडिया के आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मेगालिथ्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने प्री हिस्टोरिक साइट्स में देखा था, जो स्टोन एज वाले में थे। फिर इनकी खास बात थी कि ये ना यहाँ पे फीमेल्स को बड़ा प्रेफर करते थे। जैसे अगर यहाँ के किंग्स को देखोगे तो जैसे हम अगर बात करें तो सब अपने पिता का नाम लगाते थे अपने साथ, बट इस डायनेस्टी में ये मदर डोमिनेंट थे, ठीक है। तो मदर को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। तो जैसे इनके रूलर्स के नाम था गौतमी, गौतमी के पुत्र थे सतकर्णी, तो इनने नाम रखा गौतमी पुत्र सतकर्णी, रुद्रदमन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस डायनेस्टी में देखने को मिलती हैं। फिर अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ में अमात्य महामात्य होते हैं, रीजन्स लाइक आहारा, ठीक है। रीजन्स को यहाँ पे इन्होंने आहारा बोला। अमात्य से हमने देखा था जो मंत्री और मिनिस्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बात करी, ठीक है। और फ्यूडलिज्म यहाँ पे जो है देखने को भी मिलता है। फिर गोमलिका एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर, ठीक है। कतकाज एंड सांख्या जो मिलिट्री कैंप्स, इनको बोला गया। तो मिलिट्री कैंप्स को बेसिकली ये नाम से जाना गया। एडमिनिस्ट्रेटेड रूरल एरियाज़ को गोलमिका रूल करते थे। उसके बाद हम थोड़े बहुत फॉरेन इन्वेजन की बात करते हैं कि साउथ वेस्ट इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स हुए। जैसे सबसे पहले आया इंडो ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक वो आए थे जैसे, ठीक है, अलेक्जेंडर के ड्यूरेशन थे। तो कुछ लोग यहाँ पे रह के सेटल्ड हो गए, उन्हें लोकलाइज्ड हो गए और उन्होंने वहाँ पे मैरिज कर ली। तो अब बेसिकली जो इंडो ग्रीक्स में थे ना, इनमें बेसिकली 3 ब्रांचेस थी, ठीक है। इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी? बक्तेरिया, दूसरा था जो तक्षशिला वाले रीजन में रह गए थे, ठीक है। तीसरा था सकाल, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ रह गए थे। ये पाकिस्तान में रह गए थे, ये हमारे तक्षशिला वाले रीजन में, और ये हमारे नॉर्थ अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। बेसिकली अखंड भारत में ये लोग थे। अब इसके कुछ वो थे, किंग्स वगैरह थे, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हिलोरिडोरस थे, डिमेट्रियस थे, मेंडर्स, ठीक है। एक मेनेंडर्स थे। अब इन्होंने क्या बुद्धिज्म को अपना लिया था। इनका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली इन्होंने इन्होंने किसको देख के बुद्धिज्म, नागासेना एक वो थे बुद्धिस्ट प्रोपोगेटर थे, उनको देख के इन्होंने जो है इनके साथ बेसिकली शास्त्रार्थ हुआ था। किसके साथ? मिनंदर के साथ। तो नागासेना ने इनके ऊपर एक किताब लिखा थी, मिलिंद पनाहो। बेसिकली ये क्या है, ये आर्ग्यू मतलब डिस्कशंस हैं किसके? मिनेंदर और नागा भट्ट के बीच में, ठीक है। तो इसको इससे इन्फ्लुएंस होकर इसके बाद इन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था। और यही ऐसे फर्स्ट मतलब इंडो ग्रीक्स ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को ही क्या करा था, पहली बार इशू करा था, ठीक है। अब दे वर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली कि जिसमें आपने बुद्धिज्म को अच्छे मतलब ग्रीक और इंडियन टच में देखा होगा, उनकी जो है बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को। फिर उसके बाद आते हैं पर्थियंस। पर्थियंस बेसिकली ईरानियन रूलर्स थे, ठीक है, जिनके फेमस किंग थे गोंडोफिरनेस, ठीक है, ये है। फिर साकाज आते हैं 100 BC से लेके 150 CE तक, ऑल्सो नोन एज शियासिन्स। ये वेस्टर्न चाइना में से आए थे। तो फर्स्ट साका किंग वॉज मोसेस, इनका नाम ठीक है मतलब याद रख सको तो रख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इन्होंने जहाँ पे मेजर सेंटर्स में रूल करा वो था मथुरा, उज्जैन और गिरनार, वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट। रूल्ड एज क्षत्रपास। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ के गवर्नर्स के थ्रू ये रूल करते थे, मतलब जैसे किंग्स होते हैं ना, तो ये गवर्नर्स के उनको क्षत्रपास बोला जाता था, महाक्षत्रपास। फिर डायनेस्टी ने बेसिकली गुजरात वाला वेस्टर्न गंगा वैली वाला पार्ट को जो है क्या कर रखा था, कैप्चर कर रखा था। इसके एक फेमस किंग थे जिनका नाम था रुद्रदमन। रुद्रदमन ने बेसिकली रिपेयर कराया था सुदर्शन लेक, ठीक है, जो कि मेंशन है इसमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे MPPSC में पूछ लेगा। कुछ कॉइन्स भी आपको देखने में मिलेंगे यहाँ पे, जो कि बेसिकली स्पेशली ऑफ सिल्वर कॉइन्स थे, बट हमने इंडो ग्रीक में देखा था दे वर द फर्स्ट जिन्होंने गोल्ड कॉइन को जो है लॉन्च करा था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट सेंटर्स थे इनके, सांची, मथुरा, गांधारा, ठीक है। विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड द साकास एंड एस्टेब्लिश द विक्रम संवत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साकास को डिफीट करने के बाद जो है विक्रम संवत का जो है आपको देखने को
मिलता है कि 58 सी में इनको कर दिया था। उसके बाद हम आते हैं कुशान्स पे। कुशान्स बेसिकली क्या थे, ये बेसिकली यूचिन्स फ्रॉम चाइना रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये इस कम्युनिटी की थी यूचिन। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करते, इनका कैपिटल था पेशावर। कनिष्क वॉज बहुत इंपॉर्टेंट इसके प्रोमिनेंट रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया, और इन्हीं के ड्यूरेशन पे ही क्या हुआ, हमारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन सी काउंसिल कब हुई थी। फिर अश्वघोषा जिसने कंपोज करी थी बुद्ध चरित, अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो ये इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नागार्जुन प्रोपाउंडेड द मध्यमिका फिलोसफी ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसने मध्यमिका फिलोसफी को जो है प्रोपाउंड करा था। फिर इसमें से इंट्रोड्यूस द साका एरा 78। तो दो एरा हमको देखने को मिले, विक्रम संवत एरा फिर जो 58 ईसी में, और कुषाण के टाइम पे इंट्रोड्यूस द साका एरा जो 78 सीई में है, ठीक है। अब कुषाण्स को बेसिकली ये चाइना नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन को जो है क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे। तो वहाँ से इनको चाइना सिल्क रूट वाले से भी बेनिफिट ट्रेड में मिलता था, ठीक है। फिर इशूड गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स, ठीक है। बट देखो सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने वो लॉन्च करा था, वो करा था इंडो ग्रीक ने। बट सबसे प्योर किसने करा था, वो करा था कुशान्स ने। तो ये डिफरेंस आता है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। फिर कुछ इन्होंने जो, अब देखो दो जब फॉरेन इन्वेजन जब हुआ तो क्या कल्चर का भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन होगा। तो हमें देखने को मिलेगा जो घोड़े के ऊपर जो अगर आप देखो तो उसे शेडल कहते हैं, जिस पे आदमी बैठते हैं तो उसे शेडल्स कहते हैं। तो वहाँ से वो प्रमोट करा, आर्मर करे, टर्बन्स जो है कुशान्स ने करके इंट्रोड्यूस करे इंडिया में, हेलमेट्स को करा, लॉन्ग कोट्स को करा, बैटल कैवेलरी। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं कुशान्स के इंडिया में इन्वेजन करने के बाद इंडिया को मिलती हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस द क्षत्रपात सिस्टम। क्षत्रपात एम्पायर डिवाइडेड टू क्षत्रपतिज, मतलब क्षत्रपात जो गवर्नर्स हमने बात करते हैं वो फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उनको कहते हैं हम क्षत्रपतिज, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू गाइज।